हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए, जो कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 है। तो सत्र 2022-23 की यह न्यू सेशन का है और यह आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्र 2022-23। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। फिर है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। तो सुरक्षा के उपाय: गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचाना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। तो सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। यह क्या है? तड़ित के समान ही एक परिघटना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय है। यहाँ पर क्या है? अति भूकंपीय क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह देखिए, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र है भूपर्पटी, प्रावार, बाह्य क्रोड और यह आंतरिक क्रोड है। तो यह पृथ्वी की संरचना है, इसका चित्र है, आप भी इसे बना लीजिए। फिर अगला है भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप से में दिखाई देता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यही क्या है? भूकंप के रूप में दिखाई देता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से रगड़ खाती है तो भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और जिसमें हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश है। क्या है? दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश होता है। अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को देता है। इसीलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो इस तरह से हमने इसका उत्तर लिख दिया है बच्चों, आप इसे लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदु आर लिखिए। तो नंबर 1, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। इसमें क्या है? एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी कीजिए, मतलब 4 सेंटीमीटर गुना
1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी लीजिए, इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए और गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। यह क्या रहे? गत्ते के लंबवत रहे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण में समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करता है। तो यह देखिए, इस तरह से यह चित्र बताया है इसका। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे यदि आप घर में हैं तो। यदि घर में हैं तो हम निम्न प्रयास करेंगे, जैसे कि किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहे। ऐसी ऊंचा तथा भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर रहे तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव कीजिए। यदि आप घर से बाहर है तो क्या करेंगे? देखिए, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें, धरती पर लेट जाएंगे। यदि आप किसी कार अथवा बस में तो बाहर न निकले, ड्राइवर से कहे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। तो इस तरह से हम यह कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।